अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइका व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तकरीर हो गई, जलसा भी ख़त्म हो गया, मेरी तकरीर भी ख़त्म हो गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज मुझसे रास्ते में एक सवाल हुआ और ये सवाल सुरसंड के एक बहुत बड़े पत्रकार ने किया मुझसे। सज्जादा नशी वारिस को होना चाहिए या अहल को होना चाहिए? उसमें 4-5 लोग मौजूद थे, उसमें से कुछ यहाँ भी हो सकते हैं जो गाड़ी में हमारे साथ में थे। तो मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सज्जादा नशी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, अहलियत की बुनियाद पर। हजरत अबू बकर के सज्जादा नशी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नहीं, उमर फारूक आजम है। अहलियत की बुनियाद पे सज्जादगी मिलती है। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम के सज्जादा नशी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नहीं, मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार है। इसलिए जब हैदर कर्रार का सज्जादा नशी इमामे हसन अहलियत की बुनियाद पर है, तो गुलामे हैदर का सज्जादा नशी भी अहलियत की बुनियाद पर सज्जादा नशी होना चाहिए। ये एक मेरा इल्मी जाती अपनी जिम्मेदारी की बुनियाद पर मशवरा है। मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी क्योंकि माहौल मुंतशिर है। मैं हैदर का माना देखा तो हजरत अली की एक इबारत याद आई। वो एक जंग में गए तो मुरहब ने कहा, कद अलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकी सलाह बतलुन मुजर्रबू। पूरा खैबर जानता है कि मैं मुरहब हूँ, औजार से लैस रहता हूँ, एक्सपोर्ट, बहादुर, डेयरिंग, जुर्रतमंद, मुजर्रब सिपहसालार हूँ मैं। तो शेर का जवाब शेरे खुदा ने शेर में दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ौबातिन करीहिल मंज़रा। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जंगल में, जंगल की झाड़ियों में खूंखार शेर की तरह हूँ मैं, कुफ्र शिर्क के सामने में। तो हैदर का माना समझ में आ गया। उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी जिसका इजरा भी हो गया, होने वाला है, इजरा हो गया। उस किताब में मैंने हुजूर हैदर मिल्लत की हिस्ट्री देख ली, तो मैं सोचा थोड़ी सी मेहनत कर लूं ताकि जिम्मेदारी खिताबत का अदा कर दूं। 1960 में आप पैदा होते हैं और 1972 में मदरसा तेगिया में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस बात की दलील है कि बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, बड़ा पीर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। दुनिया के बड़े पीरों में इस वक्त नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन। मैं पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया। बगैर पढ़ाई के कोई कुतुब बनता है तो कुत्ता बिल्ली बनता भी हो, बना भी डालता है। इस वजह से कुतुब बनने के लिए इल्म लाजिम और जरूरी। 1979 में से लेकर 1985 तक अशरफिया मुबारकपुर में इन्होंने पढ़ाई की है। कौन? हुजूर हैदर मिल्लत ने। किन लोगों से? हुजूर मुहद्दिस कबीर जैसे लोगों से, हुजूर मुहद्दिस जलील जैसे लोगों से, बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान अली रहमा जैसे लोगों से पढ़ाई की। उसके बाद 1989 में अदीब और कामिल
की डिग्री लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 1986 में आपकी शादी होती है, 6 साहबजादे 2 साहबजादियां हैं। 1991 में दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना की बुनियाद रखते हैं। और अभी रूम ही में बताया हमारे हजरत ने कि बड़े बड़े मुकर्रिर और शायर यहाँ से पैदा किए जाते हैं। बेशक बेशक। हजरत का तरीका ये था कि आईना के सामने प्रैक्टिस करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह है तो हजरत उंगली ऐसे घुमवाते थे, इशारा कर पूरी दुनिया, यानी सिर्फ टॉकिंग के जरिए खिताब नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल भी, फिजिकल भी, बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी खिताब होना चाहिए। और ये एक मुकर्रिर के अंदर ये सिफत नहीं होती, मुकर्रिर साज के अंदर सिफत होती है। हुजूर हैदर मिल्लत खतीब नहीं, खतीब साज आदमी का नाम। और इस वक्त जो कि कसरत से, जैसा कि मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला दामज़िल्लु अलैना ने कहा, इमाम गज़ाली की इबारत पढ़ी, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा वल उलमा नाइमुन इल्लल आमिलीन इला आखिर। तो इस पर अमल करते हुए बाज़ाब्ता वो रूम में जाते और देखते खुतबा शोरा सो रहे हैं, तो बोलते आप लोग को थोड़ी रत्ती बराबर भी शर्म है तो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो। यानी वो खतीब बाअमल बनाते थे, शायर बाअमल बनाते थे। और आप देखिएगा उनके मदरसे का जो खतीब और शायर है, दूसरे शायर और खतीब की बनिस्बत अमल का मादा उनके अंदर ज्यादा पाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चूंकि अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, अरबी में कहावत है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आप लाख कहे कि ये दरख्त का फल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन पब्लिक फल खाएगी आपकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मसलक के आला हजरत पे कितने मजबूत थे और कितना इल्म था, इसका अंदाजा उनके एक शागिर्द गौहर साहब की मंजूम सवान है आला हजरत से लगाई जाए। हो गई मेरी तकरीर। 1991 में दारुल उलूम सलमानिया की बुनियाद में 1992 में सिलसिला तेगिया आबादानिया की इजाजत व खिलाफत आपको मिलती है। ये याद रखिएगा, पीर होने के लिए आलिम होना शर्त है। और चूंकि आप आलिम, कामिल, फाजिल, कारी, उसके बाद 2000 में सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत मिलती है। 2015 में सिलसिला रज़विया की खिलाफत आपको बंद कमरे में नहीं, उर्से रज़वी के मौके से हुजूर ताजुश शरीयत अता फरमाते हैं। ये भी बता दूं कि इस जमाने में खिलाफत बहुत आम हो चुकी है। ये भी नहीं देखा जाता कि वो अहल है या नहीं, उसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कोई जुमलाबाजी नहीं करूंगा, मगर ये जरूर है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीयत की खिलाफत सस्ती नहीं थी। ये उसी को मिलती थी जो मुतहम्मिलुल खिलाफा होता था, जो मुतहम्मिलुल इजाजा होता था। उसके बाद 2010 में आप खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन इल्म दिया, अमल दिया। हदीस शरीफ के अंदर है, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया इला आखिर औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदउ लह। इंसान का अमल खत्म हो जाता है जब वो मरता है, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, मगर 3 चीजों के जरिए उसका अमल जारी रहता है। मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया कर दिया तो उसका अमल जारी रहेगा, या इल्म नाफे छोड़ा तो उसका अमल जारी रहेगा, या नेक बच्चा छोड़ा तो उसका अमल जारी रहेगा। औ का लफ्ज आया, और औ मानियातुल जमा मानियातुल खुलू के लिए आता है। ये मंतिक और फलसफा का लफ्ज है। तो ये जो मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, अगर सदका जारिया छोड़ा तो भी जिंदा रहेगा। सदका जारिया जैसे मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, कुआं बनाया, या कोई किताब लिखी, या बच्चा नेक सालेह छोड़ के गए। हम इस पैराग्राफ में, इस हदीस के पैराग्राफ में हुजूर हैदर मिल्लत को देखते हैं तो सदक़े जारिया की शक्ल में दारुल उलूम सलमानिया नजर आता है। बेशक।
सुभान अल्लाह। इल्मे नाफे की शक्ल में उनकी किताब सवानिह इमाम आज़म अबू हनीफा नजर आता है, वाह। और वलदिन सालिह की शक्ल में उनकी औलादों में कुछ ज़ी इल्म है जिनको आप लोग अच्छे से जानते हैं। लिहाजा इन तीनों जिहतों से उनका अमल जारी है, और जब अमल जारी रहता है तो सवाब मिलता है, और सवाब लेने वाला न हो तो फिर सवाब नॉनसेंस होगा, बाउंस जाएगा, अबस जाएगा। और अल्लाह का कोई काम अबस नहीं है। इसी हदीस से यह साबित होता है कि जिसने ये तीन चीजों में से कोई एक या तीनों चीजें छोड़ा तो अपने अमल की बुनियाद पर वो मरता ही नहीं बल्कि वो जिंदा रहता है। वाह। इस हैसियत से हम कह सकते हैं कि हुजूर हैदर मिल्लत जिंदा है। ऐसे इस पॉइंट पर जहां उर्स होता है, मैं एक तकरीर करता हूं कि मरने वालों से सवाल होता है, मन रब्बु का, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनो का, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, और इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। तुम्हारा रब कौन, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, रिजल्ट आउट नहीं होता। ये नहीं कहा जाता इसको 33 मार्क्स दे दो, पास हो गया है। ये आवाज नहीं आती हादा अब्दी फफ्रशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह। नो रिजल्ट। दूसरा क्वेश्चन होता मा दीनुका, इस सवाल का जवाब भी दे दिया तो भी रिजल्ट आउट नहीं होता। तीसरा होता व्हाई, क्योंकि रब्बी अल्लाह जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, तो ये तो समझ में आ गया मेरा रब अल्लाह है। लेकिन दिस आंसर इज नॉट इनफ फॉर मुस्लिम। मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, बाइडेन भी बोलता है, नेतन्याहू भी बोलता है। यहूदी और नसरानी का कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने क्रिश्चियनों और यहूदियों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनुक। यहूदी तो नहीं, नसरानी तो नहीं, जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरा रब अल्लाह है, मैं मुसलमान हूं। अब तो बात क्लियर है ना, मगर नहीं, क्योंकि हमारे अल्लाह से बेहतर कौन जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। मेरा दीन इस्लाम, मेरा रब अल्लाह, ये सिर्फ सुन्नी नहीं बोलता, वहाबी भी बोलता है, मुनाफिक भी बोलता है, दहरिया भी बोलता है, शिया भी बोलता है। इसलिए अल्लाह ने फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, माज़ी इस्तिमरारी का सिगा है। बता जब तक जिंदा थे गरगरा के वक्त तक इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था। क्या ये कहते थे कि जितना इल्म इनको है उतना इल्म जानवरों को है, या ये कहते थे और कोई गैब क्या तुमसे नहीं आया हो भला। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। क्या ये कहते थे कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके, या फिर ये कहते थे एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है, इशारा तेरा। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और बईद नहीं है कि जब हुजूर ताजुश शरीयत से पूछा गया हो बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो जवाब मिला हो ये तो हमारे नबी है, इनके बारे में मैं तो ये कह रहा था जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी दलील है हमारे पास। इमाम मालिक से पूछा गया था ये सवाल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो इमाम मालिक ने कहा जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं। इमाम मालिक ने जवाब दिया, हुजूर हैदर मिल्लत का जवाब भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हम लोग उर्स जिंदों का मनाते हैं। जिनके बाप दादा और उलमा मुर्दा हैं वहां उर्स नहीं लगता है, और लगना भी नहीं चाहिए। मुर्दे का उर्स थोड़ी लगता है, जिंदों का उर्स लगता है। मैंने जो आयत पढ़ी उसका मतलब है अल्लाह गवाही दिया, अल्लाह ने गवाही दी कि वो एक है, और फरिश्तों ने गवाही दी कि अल्लाह एक है, और अहले इल्म ने गवाही दी कि अल्लाह एक है। ये उलुल इल्म का जो लफ्ज आया है
उलमा ने गवाही दी अल्लाह एक है। वजह क्या है? शाम के दो बहुत बड़े आलिम हैं। शाम का नाम सुना होगा आपने, बुखारी शरीफ की बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। और नजद वालों ने कहा था वो फी नजदिना, नजद के लिए कहा था वो फी नजदिना। तो आप नजद में दुआ नहीं की, नजद में बरकत की दुआ नहीं की। उसकी वजह एक नुक्ता बाद वुकू कह ले कि शाम में अंबिया किराम और यमन में एक बहुत मशहूर वली हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत मशहूर वली। और नजद में बहुत बड़ा फितना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। हुनाका ज़लाज़िल वल फ़िदल मुबिहा यतलउ कर्मु शैतान। इस हदीस से गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंसान को नबी वाला बनना चाहिए, इंसान को वली वाला बनना चाहिए, इंसान को नजद वाला नहीं बनना चाहिए। इंसान को अल्लाह के वलियों से जुड़े रहना चाहिए। शाम के दो आलिम, तौरात के आलिम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बार मिले। आपका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ है ना। आपका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ है ना, मेरा नाम मोहम्मद। तौरात में देखा कि हाँ आपके बारे में ये आया, आप अल्लाह के आखिरी नबी है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि कोई ये बताइए कुरान में सबसे बड़ी शहादत कौन सी? दो आलिम ने सवाल किया तौरात, कुरान में सबसे बड़ी शहादत कौन सी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत लेके होते, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका व उलुल इल्म। ये सबसे बड़ी गवाही है। अल्लाह खुद अपने बारे में गवाही दे रहा है कि मैं एक हूं। और अल्लाह को अल्लाह से बेहतर कौन जानता है भाई? अल्लाह ने गवाही दी मैं एक हूं, और फिरिश्तों ने गवाही दी अल्लाह एक है। फिरिश्तों ने देखा, वो हम यईशून इंदा रब्बिहिम। नबियों ने गवाही दी अल्लाह एक, और इल्म वालों ने गवाही दी। तो इल्म वालों की गवाही, जैसे हुजूर हैदर मिल्लत या मुजफ्फरपुर के उलमा या भारत के उलमा या दुनिया के उलमा, ये गवाही कैसे देते हैं? इसकी दो वजह है। एक ये कि कुरान और हदीस को पढ़ते हैं और उसमें जो लिखा है आंख बंद करके तस्लीम कर लेते हैं कि कुरान शरीफ में जो लिखा है वो सच है, हदीस शरीफ में जो लिखा है वो सच है। एक तो ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जब कोई आलिम अमल की बुनियाद पर दर्जे उनके बुलंद होते हैं तो दुनिया में सर की आंख से कोई अल्लाह को देख नहीं सकता। ये याद रखिए। कोई बोलता है कि मैं अल्लाह को देखता हूँ, वो दायरा इस्लाम से बाहर है, वो झूठ बोल रहा है। सर की आंख से कोई देखने का दावा करता है तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। कुछ पीर गुमराह करते हैं, इसलिए बी अल्लाह इनकी और दिल की आंख से देखने वाली जो बात है तो ये सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि वाक़ई है। बहार शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया अली रहमतुल्लाह लिखते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने सर की आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से एक दो बार नहीं बल्कि 200 मरतबा से ज्यादा रब्बे कदीर की ज़ियारत की है। 200 मरतबा से ज्यादा। किसने? दिल की आंख से। किसने? इमाम आजम अबू हनीफा ने। हाँ, सर की आंख से अपने लोग भी देखेंगे। कब? मैदान महशर में, जन्नती जन्नत में, जहन्नम में, वो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ एक बात और ज़हन नशी करा दे, मैदान महशर में जो सब लोग कहेंगे ना आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, तो ये आदम के पास जाने का मशवरा कौन देगा? ये उलमाए किराम ही देंगे कि भाई सबके बाप तो आदम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ उलमा से करीब है वो वहाँ भी उलमा से करीब बनेंगे, और जो यहाँ उलमा से दूर है वो वहाँ भी दूर रहेंगे। उलमा के मशवरे पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम इला आखिर पूरा सुना है आपने, वो मैं नहीं बताने जा रहा। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। तो कभी कभी ख्याल आएगा कि यार अपने लोग छठी शरीफ बहुत मनाते थे, 11वीं शरीफ बहुत मनाते थे, चलो ख्वाजा गरीब नवाज को देख करके आते हैं। तो इंसान जन्नत में ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने के लिए जाएगा, इंसान जन्नत में गौसे आजम से मिलने के लिए जाएगा। ख्याल आएगा जिनका कलमा पढ़ते हैं हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
चलो उनसे मिल के आते हैं, तो इंसान जन्नत में उनसे भी मिलेगा। ये मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमान ने बताया, मैंने पढ़ा नहीं कहीं, उन्होंने बताया। यहीं से मैं ये समझ रहा हूं कि जो शख्स हुजूर हैदर मिल्लत से मोहब्बत करता है वो भी जन्नत में, मुरीद भी जन्नत में, पीर साहब भी जन्नत में है। तो ख्याल आएगा कि चलो अपने पीर साहब से मिलने जाते हैं, तो अपने पीर साहब से भी मिलेंगे। लेकिन मोमिन को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब वो जुमा को सर की आंखों से रब्बे कदीर का दीदार करेंगे। जुमा को सर की आंखों से रब्बे कदीर का। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। एक आलिम जाता है अपना सानी कमाह कहू तो नहीं छोड़ता। आला हजरत गए, मुफ्ती आजम थे, हुज्जतुल इस्लाम थे, लेकिन आला हजरत नहीं थे। मुफ्ती आजम हिंद के बाद ताजुश शरिया गए आए, मगर वो मुफ्ती आजम हिंद नहीं थे। ताजुश शरिया भी गए, अपना सानी ताजुश शरिया नहीं छोड़ा। कायदे मिल्लत है, ताजुश शरिया नहीं है। हुजूर सदरुल शरिया गए, हुजूर मुहद्दिस कबीर को दिया है उन्होंने, मगर वो सदरुल शरिया नहीं है। इसी तरह हुजूर हैदर मिल्लत गए, अपना सानी नहीं छोड़ा हो, मगर जो है वो गनीमत है, उनकी कद्र करें, उनसे जुड़े और मसलक में मजबूती पैदा करें। और अगर आपने कहा ये नहीं, बाप वाली खूबी बेटे के अंदर नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं धीरे धीरे कटना शुरू कर दिया हूं, तो यहाँ पर हजरत अली की बात याद रखिएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इतना इख्तलाफ तो नहीं था, हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में इतना इख्तलाफ तो नहीं था, आपके जमाने में इतने इख्तलाफ क्यों? जवाब सुने, उनके वजीर मुझ जैसे लोग, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। उनके वजीर मुझ जैसे लोग, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। अगर आप हुजूर हैदर मिल्लत को तलाशेंगे तो फिर उसके लिए आपको उनके हमनशी बनना पड़ेगा। इसलिए खुद को अच्छा बनाएं, आपको बेहतरीन रहबर मिल जाए। जितने खुद को अच्छा बनाएंगे, खुद गरीबान में नहीं झांका तो जो है गनीमत समझ के उनसे मुत्तसिल रहे। बहुत कोशिश की हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर सैयद तशरीफ लाए हमारे यहाँ। जितने सादात इज़ाम सब सर के ताज हैं, उनके सदके में अल्लाह हमें रिस्क देता है, खाना पीना देता है। उनसे जुड़ने की बुनियाद पर हमारी सुन्नियत बाकी है, हमारा इस्लाम बाकी, हमारा ईमान बाकी है। बल्कि इमाम राजी ने एक और बात कही है, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदन का लफ्ज आया। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं, जिंदा हो जाता है, वो शहीद होता है। और आगे लिखा, मम माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मद माता काफिर। जो अहले बैत की अदावत में मरता है वो मोमिन होके नहीं, काफिर होके मर जाता है। इसलिए अपने ईमान की बका के लिए सादात इज़ाम से जुड़े रहिएगा। हुजूर गुलजार मियां की कोशिश की गई, मगर वो ऐन टाइम पे किसी वजह से नहीं आ पाए। इसमें ये कहना कि फला ने धोखा दिया या एडवर्टाइज गलत किया या व्हाट्सएप पे लोगों को जमा करने के लिए ऐलान कर दिया, ये सब के सब बेजा इल्जाम होंगे और इसके जिम्मेदार आप होंगे। एक इंसान अपने हिसाब से कोशिश करता है। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि तमाम तर मसरूफियात को छोड़ के वो आ ही जाए, तमाम तर जिम्मेदारी को छोड़ के एनी हाउ कंडीशन आई नीड गुलजार मियां, तो आई नीड कायदे मिल्लत, तो आई नीड, आई रिक्वायर्ड हुजूर मुहद्दिस कबीर, तो रिक्वायर्ड नहीं। भाई मुझे अच्छे से पता है कि अगर एक पीर साहब या एक खतीब साहब इंतकाल भी कर जाए तो पब्लिक समझती है मेरे जलसे के बाद में इंतकाल करना। इसलिए सबकी मजबूरियां होती है, एक प्रोग्राम नहीं होता है, साल भर का रोटेशन होता है। बहुत सारे प्रोग्राम में नहीं हाजिर दी जा सकती है, उसकी कुछ न कुछ वजह होती है। उसकी बुनियाद पर बेजा इल्जाम तराशिया करना ये अहले मोहब्बत और अहले अकीदत का सेवा नहीं है। हम अगर गुलजार मियां को बादशाह मानते हैं, बड़े मानते हैं, तो वो जब आए सर आंखों पर, सादाते इज़ाम है, जब आए सर आंखों पर, हमारे कहने से आए तो वो तो महकूम है, अपनी मर्जी से आए तब इन्हें हाकिम कहा जाता है। और जो सादात को हाकिम बनाता है तो उनके सदके में हमारा भी बेड़ा पार होगा। ये एक बुनियादी बात है, सिर्फ ये आज के जलसे की बात नहीं।
आए दिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े सज्जादा नशीं नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे धड़ाक से आ जाता है। जो शख्स लिखता है या फॉरवर्ड करता है या सेंड करता है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही में वो भी दाखिल है। सेंडिंग का भी हिसाब देना होगा, फॉरवर्ड का भी हिसाब देना होगा, टाइपिंग का भी हिसाब देना होगा। फमय्यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह का लफ्ज़ आया। ज़र्रा बराबर भी सही किया बदला मिलेगा, गलत किया अज़ाब मिलेगा, सजा मिलेगी उसको। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके अहले सुन्नत व जमात, मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। ये एक मजबूत ईमान को बचाने का प्लेटफॉर्म है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। और ये हुजूर इमाम आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिया हुआ निज़ाम है। और ये नाम तो बाद में रखा गया और इम्तियाज के लिए रखा गया, लेकिन ये जहन में रखे कि कुफ्र शिर्क जो अपने आप को ईमान के लिबास में थे, उनका चेहरा उठाने वाले आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में देख रहा हूँ जो मसलके आला हजरत से जुड़ा है उसी का ईमान मजबूत है। और जो मसलके आला हजरत से कटा है वो अगरचे बहुत बड़ा हो, वो कटी पतंग की तरह फड़फड़ाता, बिलकता, उड़ता, कहाँ गिरा कहीं पता ही नहीं चला उसको। इसलिए कि मसलके आला हजरत ये सीधा हमें सहाबा से जोड़ता है, नबी से जोड़ता है। आला हजरत खुद फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।